पेंसिल के लिए कागज मैंने महेंद्र गोयल के यहाँ जमा करा दिया, रसीद मिल गई, उसका नंबर है, आज तक नहीं आई। पैसे दो 5,000 रुपए, आज पेंसिल बन जाएगी। रिश्वत मांगते हैं? रिश्वत मांगते हैं, इसके आदमी खुद मांगते हैं, हमसे मांगा था। मैं खुद वहाँ पे कह दूँ जिसने मांगे थे, मैं गया था, मेरा मकान मालिक गया था, 5,000 रुपए दो काम हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे कौन लगेगा? 5,000 होते तो मैं पेंसिल बनवाता, कोई काम करके बैठ जाता, रेडी लगा लेता, ला पैसे लाओ। तो मैडम, एक तो हमारे यहाँ पर केजरीवाल महेंद्र गोयल जो है, जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं, उन्होंने हमारे यहाँ गैस पाइप की लाइन को काम रोक रखा है और कई बार हमने कंप्लेंट डाल रखी है। आज तक ये 10 साल हो गए गैस की पाइप लगे हुए और ये चालू नहीं होने दे रहे हैं। क्या वजह है? वो महेंद्र गोयल वहाँ से मना कर देते हैं, अगर वो एक बार हाँ कर देते तो यहाँ पर हमारी गैस चालू हो जाए। कुछ ही नहीं जनता क्यों कि किस वजह से बना करते हैं, क्या वजह है? क्योंकि अब तो जिस प्रकार से वो गली गली जा रहे हैं। हमने पूछा था, गैस प्लांट वाले अफसरों से पूछा था कि महेंद्र गोयल अगर हमें बोल देते, परमिशन दे देते तो आपके यहाँ पर गैस चालू कर देंगे। अगर वो परमिशन नहीं दे रहे हैं तो हम नहीं कर पाएंगे चालू। 10 साल हो गया आज तक मकानों में पाइप लगे हुए चालू नहीं हुई है और ब्लैक में सिलेंडर लेना पड़ता, बड़ा महंगा पड़ता है। इधर सामने देखो कितना गंद कर रखा है, सारे मच्छर हो रहे हैं और विधायक का ऑफिस यहाँ से 500 मीटर भी नहीं है। रोज निकलते हैं यहाँ से, लेकिन इनको दिखता नहीं है कि यहाँ पे कितनी कंप्लेन जा चुकी है, बहुत बारी कंप्लेन कर। सड़क के गड्ढे भी नहीं दिखाई देते? ना जी, बिल्कुल नहीं दिखाई देती। तो ये 5 सालों में आखिरकार विधायक साहब ने क्या किया? कुछ नहीं किया यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, 1% भी काम नहीं किया। क्या जनता क्या फ्री की रेवड़ी पे वोट देती है? फ्री की रेवड़ी भी अब नहीं मिलेगा ना वोट। अब तो इधर बीजेपी आएगी और कुलवंत राणा आएगा ही आएगा, किसी कीमत पे रोक नहीं सकते उसे। क्योंकि तो ऐसा क्या होगा? पहले कुलवंत राणा ने पहले 10 साल पहले यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया। सड़कें आज उनकी बनी हुई है जो आज टूटी पड़ी है। मतलब 10 साल पहले की सड़कें चल रही है। हाँ, ये वही चल रही है। वहाँ अभी की कुछ काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ अनिश मलिक। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हम आपको रिठाला विधानसभा क्षेत्र का हाल लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त हम रिठाला विधानसभा क्षेत्र के विजय विहार में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है जहां मैं खड़ी हूँ, ये है पार्क। हालांकि इसमें पार्क नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ पर जो है किस प्रकार से आप देख सकते हैं गंदगी भरी पड़ी है, सारा टूटा फूटा पड़ा है। यहाँ पे कूड़े का अगर कहीं तो एक कूड़े का ढेर बना हुआ है। यहाँ पे कूड़ा कचरे के अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई देगा और कहने के लिए ये पार्क है। आखिरकार इस पार्क का निर्माण क्यों नहीं हुआ, क्यों इसका सुधार नहीं हुआ, ये सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पे बातचीत करेंगे कि ये जो गंदगी पड़ी है, पार्क कहाँ से ये पार्क लग रहा है? ये पार्क वहाँ से चीजें, ये सब पार्क ही है यहाँ जितनी भर है। और जब छठ पूजा होते है, जहाँ में सब गड्ढा फड्डा दुनिया खोदे, अपना काम निकालो छुट्टी। तो ये इतना गंदगी पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई साफ सफाई के लिए नहीं आता क्या? कोई नहीं आता है, कोई अपना काम निकाला छुट्टी, अपना काम निकाल लेते हैं, छुट्टी करते हैं। तो ये कागजों में पार्क है, तो इसका पार्क का निर्माण कराने की कोई कोई कोशिश नहीं आता है। 2 बेटे तो वो है, वो महेंद्र गोयल, उन्होंने तो आज तक सुध नहीं ली है इसकी, आज तक पार्क की सुध नहीं ली है। ये है बाबूजी ने हमारे ने कुछ पैसा खर्च कराते हैं तो यहाँ बैठ जाते हैं लोग। झाड़ू वाला कोई नहीं आता यहाँ पे। ये महेंद्र गोयल है यहाँ के जो विधायक हैं और पास में ही उनका ऑफिस है। रोज यहाँ से निकलते हैं, उनको दिखा यहाँ पे तो इसे नरक कर रखा है इन्होंने बिल्कुल। 10 बारी कंप्लेन कर चुके हैं इसकी, कोई यहाँ पे आता नहीं, कोई कुछ कर देता नहीं। पार्क बना हुआ है, कागजों में बना हुआ है, तो इसको आपने बोला नहीं विधायक बोल साहब? चुके हैं, कई बारी बोल चुके हैं उन्हें कि इन्हें पार्क बना दो, इसको पार्क बना दो, लेकिन वो कोई नहीं ध्यान देते। इस बात का कोई ध्यान नहीं देते। आते हैं वोट जब देना होगा, जब आएंगे। जब पहली बार वोट लिया तो उन्होंने कहा था ये रोड बना देंगे, आज तक ये रोड नहीं बनी, 5 साल हो गए इसको। और ये जो छोटी वाली रोड है, ये भी वहाँ से टूटी पड़ी हाँ, है? ये सारी टूटी पड़ी है, ये सारी टूटी पड़ी है। कल परसों 2-3 दिन आए थे, 2-3 दिन पहले कि बना देंगे। उसके बाद कोई आया नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब चुनावी वादे करके जा रहे हैं? हाँ, चुनावी वादे, सिर्फ चुनावी वादे और कुछ नहीं। तो ये अभी चुनाव के मौके पर आ रहे हैं, पहले भी देखभाल करने आते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, पहले तो कभी आए नहीं आज तक। यहाँ पे देखो ना कितना बुरा हाल हो रहा है। यहाँ पे क्या क्या थक गए। यहाँ पे छठ पूजा करते हैं, प्रोग्राम पूजा करके वोट देके वोट बैंक बना के अपना चले जाते हैं। यहाँ नरक कर रखा है बिल्कुल रहना। तो ये वोट बैंक किस आधार पे बनाते हैं? ये जितने छठ पूजा के लिए, जितने अपने एक उसको जो बिरादरी है उसको खुश करने के लिए वोट बैंक बना के अपना। देखो आप इधर सामने देखो कितना गंद कर रखा है, सारे मच्छर हो रहे हैं और विधायक का ऑफिस यहाँ से 500 मीटर भी नहीं है। रोज निकलते हैं यहाँ से, लेकिन इनको दिखता नहीं है कि यहाँ पे कितनी बारी कंप्लेन जा चुकी है, बहुत बारी कंप्लेन कर चुके हैं। सड़क के गड्ढे भी नहीं दिखाई देते? ना जी, बिल्कुल नहीं दिखाई देते। तो ये 5 सालों में आखिरकार विधायक साहब ने क्या किया? कुछ नहीं किया यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, 1% भी काम नहीं किया। क्या जनता क्या फ्री की रेवड़ी पे वोट देती है? फ्री की रेवड़ी भी अब नहीं मिलेगा ना वोट। अब तो इधर बीजेपी आएगी और कुलवंत राणा आएगा ही आएगा, किसी कीमत पे रोक नहीं सकते उसे। क्योंकि तो ऐसा क्या होगा? पहले कुलवंत राणा ने पहले 10 साल पहले यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया। सड़कें आज उनकी बनी हुई है जो आज टूटी पड़ी है। मतलब 10 साल पहले की सड़कें चल रही है? हाँ, ये वही चल रही है। वहाँ अभी की कुछ काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, कोई बिल्कुल काम नहीं हुआ। इस पार्क की हालत देख लो, यहाँ आदमी रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं आदमी, सब पता है। विधायक को निकलता है रोज, सब पता है, लेकिन देखने का कोई मतलब नहीं। आपको यही कहेंगे, सब मतलब के आदमी है ये, मैं तो यही कहूँगा। मेरी तो पेंसिल के लिए 70 साल का आदमी हूँ मैं, आपको क्या बताऊँ, उम्र थोड़ी है मेरी करने की, लेकिन फिर भी पेंसिल के लिए कागज मैंने महेंद्र गोयल के यहाँ जमा करा दिया, रसीद मिल गई, उसका नंबर है, आज तक नहीं आई। पैसे दो 5,000 रुपए, आज पेंसिल बन जाएगी। रिश्वत मांगते हैं? रिश्वत मांगते हैं, इसके आदमी खुद मांगते हैं, हमसे मांगा था। मैं खुद वहाँ पे कह दूँ जिसने मांगे थे, मैं गया था, मेरा मकान मालिक गया था, 5,000 रुपए दो काम हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे कौन लगेगा? 5,000 होते तो मैं पेंसिल बनवाता, कोई काम करके बैठ जाता, रेडी लगा लेता,
ला पैसे लाओ। तो आपने बोला नहीं विधायक साहब से कि 5,000? विधायक साहब मिलते ही नहीं है वहाँ। विधायक साहब तो अपने ऐसो आराम में लगे रहते हैं। तो बदलाव चाहते हैं इस बार? हाँ बदलाव चाहते हैं हम, कुलवंत राणा को वोट देंगे अपनी बार। तो उनसे है उम्मीद कि वो आपकी पेंशन बनवाएंगे? आपको उम्मीद है उनसे पेंशन बनवाएंगे आप? हाँ कुलवंत राणा से उम्मीद है। उन्होंने ये चश्मा बनवाया था मेरा, कुलवंत राणा ने। ये है उसकी माँ की 13वीं थी, उसमें गया था, खाना खाया, उन्होंने लिखा, उन्होंने चश्मा बनवाया। ये मैं तो यही कहूँगा। तो कोई जो भाषण में सुनते हैं गरीबों को मकान दिलाएंगे। देखिए हम ऐसी कॉलोनी में रहते हैं, गरीब मजदूर आदमी है, किराए पर रहते हैं। यहाँ सारे आदमी बढ़िया बढ़िया आदमी है, हमारे कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सर जी बैठे हैं, हमारे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत यही है मैडम, हम लोग को कोई काम, बेटा मेरा BA पास है, सारे काम कंप्यूटर करेगा, बहुत पैसे खर्चे होगा, रिक्शे चला चला के हम लोग मजदूरी करके घरों में, मेरे घर वाली कोठी में काम करके बेटे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा। क्या कहेंगे जो इतना गंदगी पड़ी हुई है यहाँ पे? हम यही तो कहते हैं, ये गंद बोलते, सफाई को करता नहीं है। कितना गंद हो रहा है बेटा जी, करने वाला तो होना चाहिए ना, कोई ना कोई साफ कर। वोट लेते हैं सिर्फ ये, और अपना घर में पैसा इकट्ठा करते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। कह रहे बढ़िया पानी मिल रहा है, फ्री कोई पानी बढ़िया नहीं मिल रहा है, गटर का पानी आता है यहाँ पर, और पानी में बदबू आते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, जिनको डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, बहुत सी चीजें बीमार हो रहे हैं हमारे बच्चे। साफ पानी नहीं आता, बिल आता है, अपनी मर्जी से भेजते हैं पानी का बिल, 50,000 लाख रुपए, फिर उसके लिए चक्कर काटो जी कम कराने के लिए। ये वोट लेने के लिए घर पे आ जाते हैं हाथ जोड़ने के लिए, लेकिन पब्लिक के लिए कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। 20,000 लीटर पानी तो फ्री भी दे रही है। 20,000 लीटर पानी फ्री दे रहे हैं, 20,000 से ज्यादा तो गंदा पानी आता है इनका, तो क्या फ्री होगा? तो वो बिल आ जाएगा इससे ज्यादा। तो कभी भी हमारा साफ पानी नहीं आता है, बाहर से लेके आना पड़ता है पीने के लिए पानी। और पार्क में कोई सुविधा नहीं होती है, पार्कों में पेड़ों की छटाई नहीं होती है, विधायक कोई काम नहीं करता है यहाँ पर। तो आपके तो विधायक यही रहते हैं, तो आप सोलंकी कोई काम नहीं करता है। पार्षद है वे। पार्षद है महेंद्र गोयल है, विधायक आप। हाँ सेक्टर 13 में रहते हैं वे, उनकी कोठी है। कार्यालय तो यही है उनका। हाँ ये पानी की टंकी के पास है, सेक्टर 1 अवंतिका में। वो उन पर जाके कई बार कंप्लेंट कर लिया, यहाँ तक सीवर की सफाई नहीं हुई, और सीवर बार बार ब्लॉक हो जाते हैं, 2-2, 3-3 महीने में जाके खुलते हैं, और प्राइवेट अपने पैसे से खुलवाते हैं हम। तो क्या देखकर फिर वोट डालती है जनता? वोट इसलिए डालते हैं जी, कोई नया आएगा तो उसको देंगे, या वो काम करेगा हमारे क्षेत्र के लिए, लेकिन वो काम नहीं करते हैं कुछ भी। सब एक जैसे हैं, कोई किसी का सुनवाई नहीं करते, ये अपने घर में पैसा इकट्ठा करते हैं, पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं है। इस बार का फिर क्या मुद्दा रख के वोट करेंगे? अगर मैं ये चाहता हूँ, अगर मोदी आए हमारे क्षेत्र के अंदर आके देखे, तो हम मोदी को वोट देंगे। मोदी जी तो बन गए हैं प्रधानमंत्री, अब तो यहाँ अगर मोदी आके देखेगा तभी तो हम आगे अपने कुलविंद राणा का, हमारे क्षेत्र का जो कला है उसको वोट देंगे। अगर वो काम कराता है तो आगे भी वोट देते रहेंगे कुलविंद राणा को। फिलहाल अभी केजरीवाल और अपना महेंद्र गोयल जो है, उसने कोई काम नहीं कराया हमारे क्षेत्र के अंदर। मतलब बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, पार्क की सफाई चाहते हैं, पेड़ों की छटाई चाहते हैं, पानी साफ आया हमारे घर में, और मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयाँ मिलती नहीं है, कभी जाते हैं वापसी आना पड़ता है, चक्कर कटवाते हैं। तो मैडम एक तो हमारे यहाँ पर केजरीवाल महेंद्र गोयल जो है, जो हमारे यहाँ के MLA हैं, उन्होंने हमारे यहाँ गैस पाइप की लाइन को काम रोक रखा है, और कई बार हमने कंप्लेंट डाल रखी है। आज तक ये 10 साल हो गए गैस की पाइप लगे हुए, और ये चालू नहीं होने दे रहे हैं। क्यों, क्या वजह है? वो महेंद्र गोयल वहाँ से मना कर देते हैं, अगर वो एक बार हाँ कर दे तो यहाँ पर हमारी गैस चालू हो जाए। पूछी नहीं जनता क्यों, कि किस वजह से बना करते हैं, क्या वजह है? क्योंकि अब तो जिस प्रकार से वो गली गली जा रहे हैं। हमने पूछा था, गैस प्लांट वाले अफसरों से पूछा था कि महेंद्र गोयल अगर हमें बोल देते, परमिशन दे देते, तो आपके यहाँ पर गैस चालू कर देंगे। अगर वो परमिशन नहीं दे रहे हैं तो हम नहीं कर पाएंगे चालू। 10 साल हो गए आज तक मकानों में पाइप लगे हुए, चालू नहीं हुई है, और ब्लैक में सिलेंडर लेना पड़ता, बड़ा महंगा पड़ता है। पहले फिर भी ये हालत ऐसी हो रखी है। आपकी आंखों के सामने है, देख लो। ये भी कल परसों 3-4 एक हफ्ता होया होगा, ये मोटा मोटा डलवाया, साफ भी नहीं है। और ये देखो इधर ये सारा कच्चा पड़ा। लेकिन जब यहीं की जनता से पूछते हैं, वो कहती है बड़े तारीफों के पुल बांध देते हैं। अब तो तुम्हारे सामने तारीफों के बांध रहे, सामने आंख देखी है। अगर सामने अगर काम हो रहा हो तो कौन वो करेगा? बुराई तो कोई नहीं करेगा, किसी को ये थोड़ी ना कि बुराई करने में वो मिलेगा। सामने ये देखो कच्चा पड़ा, ये भी हमने अपने पैसों से करवा रखे हैं। विधायक साहब ने कुछ नहीं करवा रखा, गली गली की करवाई है। और सीवर भी है, हमने खुलवाए हैं, बार बार बंद हो जाते हैं। सीवर भी ऊंचे नीचे हैं, बंद हो जाते हैं। ये पानी तो जाते ही नहीं है इनमें, जाते हैं क्या कंप्लेन करने तो पैसे मांगते हैं। MCD की भी यही हालत है, और विधायक साहब की उसमें MCD भी हमने तो यही पार्षद आपके क्या? महेंद्र गोयल के पार्षद भी आम आदमी पार्टी के यहाँ से? आम पार्टी है मेरे ख्याल से। तो कुछ करवाएंगे तभी तो वो करेंगे ना। यहाँ पे सारा कुछ पैसे पड़ा रहता है। ये देखो पार्क पड़े, देखो कैसे उतरे। ये पार्क है, लोग बोलते हैं कि पार्क है। हाँ काम नहीं करने। नहीं, ये देखो विधायक साहब के अंडर में है, सामने पार्क है तुम्हारी आंखों के सामने। वो देखो वो भी सारा ऐसा कैसा गंदगी यहाँ पे रहती, कूड़ा भी वहाँ पे कोने पे पड़ा रहता है। कभी कभी हफ्ते में आते हैं झाड़ू लगाने भी। ये गाड़ी नहीं आती? गाड़ी आती है, बाहर के बाहर निकल जाती है। रहता है, वो उठा के नहीं लेके जाते। वो तो हफ्ते में एक बार
नहीं तो कूड़ा कितनी बार यहाँ पे देख लिया करो, ढेर लगा रहता पैसे तो देगा, उन्हीं का कूड़ा उठेगा यहाँ से। हाँ, जो पैसा नहीं देगा उनके घर के आगे से सैलरी मिल रही है, फिर भी वो हमारे घर के आगे झाड़ू नहीं लगाता। कहने के बाद भी जहाँ जो पैसा दे रहा था वहां तो बिल्कुल चमका देंगे। उनके घर में शादी है, चलो यहाँ से झाड़ू मार देते हैं, लेकिन जो जिस गरीब घर हैं, जिनके छोटे छोटे घर हैं, उनके आगे झाड़ू और कूड़ा ऐसे कैसे रहता है। किसी ने भी मतलब ये विधायक के हाथ से नहीं है, ये हमारे पैसों का बना हुआ है। यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है, ये आगे का इधर का विधायक ने करवाया, ये सारा आधा अधूरा। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसी रोड पर आप यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे जाइए और देखिए कि किस तरीके से नाला बह रहा है। सबसे अच्छी रोड मानी जाती थी इस वाले हमारे विजय विहार की, सबसे अच्छी रोड थी। विगत 3 महीनों के अंदर में उखड़ गई बनने के बाद, और आज सीवर का पानी पूरा लबालब भरा रहता है और उससे निजात 3 महीने हो गए, लबालब पानी भरता रहता है। रोज जाते हैं लोग, आना जाना बहुत मुश्किल हो गया है, इस पे ध्यान ही नहीं है। और सबसे जो इनके दो बुनियादी चीजों पर इन्होंने कहा था ना कि हम सीवर का पानी और सीवर पे हमने बहुत अच्छा काम किया। पानी को आप पी नहीं सकते इतना। और सबसे और भी बड़ी बात, अभी मेरा 820 रुपए का बिल आया है। जाड़े में किसका बिल आता है भाई? अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि 820 रुपए का, ठीक है। तो ये जो है कहने के लिए है कि इनका फ्री विद चल रहा है, कुछ भी नहीं है। काम करने के मामले में एकदम जीरो रहा है ये। किसी भी लेवल पे आप देख लो, कहीं भी सेटिस्फाई नहीं किया है। ये है कि बस बताने के लिए कि स्कूल बहुत अच्छे हैं, स्कूलों में जाकर के बच्चों की स्थिति देख लीजिए, और वो उन बच्चों में यहीं पे बगल में स्कूल चलता है। आप कैमरा लेकर के जाइए और बंद करके आप अपने आप को सामने मत रखो, देखो वहाँ पे नशे की हालत में है बच्चे, और ये छोटा सा पार्क है, उसमें किस तरीके की गतिविधियां कर रहे हैं। तो न इनका शिक्षा मॉडल सही है, न ही इनका स्वास्थ्य मॉडल सही है। इनका एक मॉडल बहुत अच्छा है, झूठ बोलने का मॉडल, उससे बेहतर मॉडल कोई नहीं हो सकता अभी तक, तो मुझे नहीं लगता है। और एक बात मैं बता दूं, कहना नहीं चाहिए, हम लोग बचपन में ठग के बारे में सुनते थे कि ठग भी होते हैं, और ठग होते हैं, लेकिन अब ये जीवंत मैंने देख लिया कि ठग कैसे, क्योंकि ठगों की परिभाषा ये होती है कि जानते हुए कि ये व्यक्ति ठग है, लेकिन उसके झांसे में आ जाना। वही हम लोगों की स्थिति, इतना प्रबुद्ध होने के बावजूद भी हम लोगों ने उसको चुना, इसी वजह से चुना कि चलो एक नई व्यवस्था लेकर के आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और लेकिन उस व्यवस्था को उन्होंने छिन्न भिन्न करके रख दिया। शराब की क्या जरूरत, एक पे एक फ्री किया, और उसमें किस तरीके से ये लोग फंसे बहुत ज्यादा। तो समाज अब धीरे धीरे देख रहा है, आकलन कर रहा है, लेकिन यही है कि जो थोड़ा बहुत ये जो फ्रीवीज है ना इनका, इस बार इस पे भी लगाम लग जाएगी लगता है। तो इस बार तो परिवर्तन मुझे नजर आ रहा है। भैया हम तो देखो सही बताओ, बदलाव तो चाहो, पर नेता कौन सा शरीफ हमने तो पता ही ना चलता। चेहरे तो आपके सामने ही है सारे। सुशांत मिश्रा कांग्रेस पार्टी से, कुलवंत राणा बीजेपी से, और कुलवंत राणा खड़े हुए हैं। वो तो देखो हमारे यही का है, उस टाइम तो उन्होंने काम करवाया, रोड सारे जो आज जो पक्की हुई थी ना, उस टाइम करवाया था, कुलवंत राणा ने करवाया था। ये चीज तो हम भी जानते हैं। अब देखो उसके बाद कोई काम नहीं हुआ था, कुलवंत राणा थे उस टाइम बहुत काम होता था। तो मतलब पलटकर वही दौर आने वाला है। हाँ वही दौर है। हम कुलवंत राणा को ही वोट देंगे, और हम चाहते हैं हमारा एमएलए कुलवंत राणा है, और देखते हैं वो कितना काम कराते हैं। वो नेता है, ये तो देखिए बनने के बाद काम करवाएंगे पहले। हाँ ये बात तो है, पहले काम करवाने वाला नेता हुआ ना, तो ये तो अच्छा है। तो क्या मुद्दे क्या रखेंगे फिर आप लोग वोट के? अब वोट का तो मुद्दा सफाई का ही है, और थोड़ा बहुत सीवर वगैरह का है इधर, वही मुद्दे तो ये रहेंगे। सफाई देखो जी, अपनी अपनी सोचा, हम तो चाहते हैं जैसे बदलाव हो। अब हमारे कहने से क्या होता है, वो तो सबकी अपनी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच है। क्योंकि इस बार जय रिठाला चाह रहा है कि बदलाव हो, आप क्या कहेंगे, क्या बदलाव जरूरी है दिल्ली को? बिल्कुल जरूरी है मैडम, बदलाव बहुत जरूरी है। ये समझ लो आप, ये सड़क बनने से पहले यहाँ पे इतना गंदा पानी भर जाता था, कंप्लेंट करने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद जो है ना, अपने आप ही ऑटोमेटिक आया यहाँ पे, अपना ये कच्ची सड़क डाले गए हैं, कह रहे 1 हफ्ते बाद ये पक्की कर दी जाएगी। वो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, इसका कोई रीजन नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है मैडम। अब किसी फूल आना चाहिए, भाजपा की सरकार आनी चाहिए, बदलाव होना चाहिए। उनका कोई कुछ नहीं है यहाँ, बस यही तीनों का है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी है। अच्छा, तीनों में से पलटा किसका ज्यादा भारी है? देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा पल्ला जो है तो यहाँ पे देख रहे हैं कुलवंत राणा का ही देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आगे क्या होगा समस्या, ये तो उन लोग का भविष्य तय करेगा। 8 तारीख को भविष्य तय करेगा उन लोगों का कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला। कुलवंत राणा का यहाँ पे पलटा भारी है। बेस है। किस वजह से भारी दिख रहा है? देखिए वो पहले भी रह चुके हैं, पहले भी काम करवा चुके हैं वो, हाँ, इसलिए लोग उनको ज्यादा चॉइस करते हैं।